दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उपाय की। लव रेमेडी, प्रेम प्राप्त करने के लिए उपाय, आपके प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए उपाय। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम अपने चैनल पर अब लव रेमेडी देंगे, आपके लिए प्रेम भरे उपाय देंगे, आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए आपको उपाय देंगे। उपाय वो होंगे जो 100% काम करेंगे, निश्चित ही उनसे आपको लाभ होगा। किसी को कम तो किसी को ज़्यादा और किसी को पूर्ण फल प्राप्त होगा इस उपाय को करने से, या हमारे वीडियोस जितने भी आएंगे उपाय के, उन सभी उपाय को करने से। वैसे मैं बहुत ज़्यादा उपाय तो नहीं दूंगा, लेकिन जितने दूंगा वो आपके लिए जीवन भर के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम उपाय जानने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर बात बात पर उनसे नाराज़ हो जाते हैं, या चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़े होकर के आपको ब्लॉक कर देते हैं, एक तरह से वो अव्यावहारिक हो जाते हैं, आपके साथ में बर्ताव अच्छा नहीं करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर आपके साथ में करें तब आप इस उपाय को करें। अगर आपको इग्नोर करते हैं तब आप इस उपाय को करें। ब्लॉक कर रखा है तब इस उपाय को करें, निश्चित ही वो आपको ब्लॉक से खोल देंगे, इग्नोर करना बंद कर देंगे। ये उपाय हो सकता है कि आपकी कुंडली की दुर्दशा ज़्यादा ही बुरी हो रही हो, तब उतना ज़्यादा आपके लिए असरदार ना हो। क्या पता आपकी कुंडली में राहु के द्वारा इतना विष फैला दिया, आपके पंचम भाव को इतना पीड़ित कर दिया गया हो कि आपके जीवन में प्यार टिकता ही ना हो। तब हो सकता है कि ये उपाय उतना ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली ना हो। लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम जो चलती रहती हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत मतभेद हो जाते हैं, इग्नोर करने लगता है पार्टनर और बात बात पर ब्लॉक कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन को ये सुधार देगा। और अगर आपको ब्लॉक कर रखा है या कर देता है तो जैसे ही ब्लॉक करे वैसे ही इस उपाय को कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं पूरी विधि क्या है, उपाय को कैसे करेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे और उपाय की पूर्ण विधि जानेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर कोई बात मिस ना करें। अगर आपने कोई भी बात मिस कर दी तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं इस क्रिया को करने में असफल हो जाएंगे। विधि जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यह चैनल लव रेमेडी केवल और केवल लव टिप्स के लिए है, इसीलिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ज्योतिष पर भरोसा है, जिन्हें कर्मकांड पर भरोसा है, उन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि उपाय क्या है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आती है, और लाइक करेंगे तो इससे हम और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा हमारा, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय और भी लेकर आते रहेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, जब आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दें, इग्नोर करने लगें, तब आपको करना क्या है, आपको अपने घर पर हो या कहीं से बनवाया जाए या कहीं से मंगाया जाए, जैसे भी करेंगे आप, लेकिन आपको करना होगा एक तांबे का सिक्का लेना है। आप तांबे का सिक्का, ध्यान रहे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि तांबे का सिक्का ना हो तो कुछ तांबे का और कुछ चलेगा, नहीं, तांबे का सिक्का होना चाहिए, वो भी गोल सिक्का, या उसमें त्रिकोण का भी चलेगा और चौकोर भी चलेगा, लेकिन गोल ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये तांबे का सिक्का लीजिए आप, और उस तांबे के सिक्के को आपको क्या करना है, तांबे के सिक्के पर शहद लगाना है दूसरी तरफ। ठीक है, और वो आपको शहद लगा करके अपने बेडरूम के, जा करके बेडरूम में या जहां आप सोते हैं, बिस्तर है आपका, उससे ठीक आपकी दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ आपको वो सिक्का लगा देना है, चिपका देना है दीवार पर, शहद से चिपक जाएगा। और नहीं चिपकता है तो आप ऐसे ही उसे रख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ध्यान रहे ऐसी जगह पर रखना है जिससे कि वो कोई दूसरा व्यक्ति ना उठाए या ना छुए। दिख जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे छुए ना, या उस पर कोई वार्तालाप ना करे, ये ना करे, रोक टोक ना करे कि ये क्या है, वो क्या है, इसके बारे में बताओ, ये चीज़ें ना हो। तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी को दिखे ना। वो सिक्का लगा दिया आपको, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग मंदिर में जाना है भोले बाबा के, और वहाँ पर जाकर के एक तांबे के पात्र से जल चढ़ा करके आना है, और जल में आपको थोड़ा सा शहद डाल लेना है, एक बूंद शहद डाल लेना है, और आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ओम शिवाय नमः कहते हुए लड़कियों को,
और लड़कों को ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा आपको आना है अपने कमरे में। आपको सुबह करना है ये क्रिया, ये ध्यान रखें। वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का ज़्यादा फलदायी है, यानी कि 4 बजे, सुबह 4 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक आपको आना है और अपने अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और उसके बाद में उस तांबे के सिक्के पे आपको जाना है और उस पे थोड़ा शहद लगा करके आपको जाना है और उसमें ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये आपको बोलना है 11 बार और मन में ये बोलना है। और इस मंत्र को बोलने के बाद में वो उंगली आपको लगानी है तांबे के सिक्के पे और ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलने के बाद में आपको मन में वो विचार करना है कि मेरी ये मनोकामना हो जाए, मतलब ब्लॉक से खोल दें या इग्नोर करना बंद हो जाए। ये आपको करना है और किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन। केवल महिलाओं के जो पीरियड इत्यादि हैं उनमें, उन दिनों में नहीं करना है, ठीक है। और आपको ये उंगली से वहाँ पर लगाना है। उसके बाद में जब ये क्रिया आप कर लें, उसके बाद में वापस आ जाएं, हाथ धुल लें अपना। उसके बाद में ठीक 4-5 घंटे बाद में आपको जाना है उसी सिक्के पे अनामिका उंगली से। ये क्रिया करने के बाद 4-5 घंटे बाद में फिर जाना है और आपको थोड़ा सा घी लगाना है अनामिका उंगली पर। घी लगाने के बाद में आपको सीधा फिर जाना है उसी तांबे के सिक्के पर और आपको ओम आपद धरणाय नमः, ओम आपद धरणाय नमः, इसका उच्चारण करना है और उस तांबे के सिक्के पे लगाना है घी को और वो उंगली आपको टच करके रखना है उसमें। ये बोलना है आपको 21 बार। इस मंत्र को 21 बार बोलना है, आपद धरणाय नमः। बोलने के बाद में जब फिर से अगर आपका काम उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, सुबह जो किया था उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो इसमें फिर से वही बोलें, वही बात दोहराएं जो आपने सुबह किया था, वही सेम बात, ठीक है। ये आप करेंगे। उसके बाद में आप ये लगभग, क्योंकि शाम के टाइम पे आप करेंगे, तो उसके बाद में आपको केवल ये करना है कि फिर से हाथ धुल लेना है, उसके बाद में अपने और अन्य काम करने। ये नियम से आपको करना है और ये 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा। तो ऐसा आप 3 दिन के लगातार कर सकते हैं और जब तक ना हो तब तक करते रहें, क्योंकि अगर आपके कुंडली के ग्रह ज़्यादा बलवान या ज़्यादा अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा देर लगे, लेकिन आप 3 दिन तो कम से कम कीजिएगा। 3 दिन में आपके लिए असर दिख जाएगा इसका। और आपको बताएं कि यहाँ पर आपको एक काम और करना है। जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको ये लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित जरूर कर दें। ऐसे ही कहीं ना फेंकें, जल में प्रवाहित जरूर कर दें। हो सकता है कि आपको लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, या कुछ लोगों की ऐसी स्थिति बन जाए कि अब उन्हें कोई और पसंद आ गया, उन्हें उस व्यक्ति को नहीं चाहिए, तो वो सिक्का मतलब एक व्यक्ति के लिए ही उपयोग में करना है। अगर पार्टनर चेंज कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आपको वहाँ से ऐसा लगता है कि अब वहाँ पर हमें बात नहीं करनी है, तो इस सिक्के को जल में प्रवाहित कर दें। ये काम जरूर कर लें और आपको पूरी विधि बता दी है, ये आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा और ये रोजाना करना है। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, लेकिन ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न जो है एक दूसरे की बातों को कहीं ना कहीं आप दोनों जो लोग जितने व्यूअर हैं सब लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, उन्हें थोड़ा समझाइएगा। बाकी अगर हमारे पास समय होगा और हमें संभव समय जो मिलेगा हमारे लिए, जो संभव होगा, वो हम रिप्लाई भी कर देंगे। तो अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, एक व्यक्ति कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि आपको रिप्लाई देंगे। तो देखिए, मुझे दिख पाते हैं या मेरे पास समय बचता है तो मैं कर देता हूं, पर रिप्लाई करना कोई जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं होता है कि रिप्लाई नहीं करना है, बल्कि मुझे तो ऐसी खुशी होती है जब भी टाइम मिले कोई भी रिप्लाई करना और करवाना। जैसे मैं स्वयं करता हूं, क्योंकि अगर कोई बात मैंने बोली है तो उसका रिप्लाई मैं ही करूंगा तो उसका सच जाएगा। जब कोई अन्य मेरे टीम का मेंबर करता है तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि वो उस जानकारी को खुद ही पूरी तरह से नहीं लिए हुए होते हैं, तो उस वजह से अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो मैं उन्हें रोकता हूँ
कि ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके द्वारा गलत चीज़ पता चल जाए। ये जानकारी थी आपके लिए, ये उपाय था। आशा करते हैं आपको ये उपाय पसंद आया होगा और आप इस उपाय को अच्छे से कर भी पाएंगे। और बहुत ही सिंपल सा साधारण सा उपाय है, इस उपाय को करके अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं, कौन से उपाय देने जरूरी हैं, कौन सी प्रॉब्लम जो आपकी ऐसी है लव मैरिज के लिए उपाय तो हम देंगे, चिंता मत कीजिए। और जो उपाय इत्यादि हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न कीजिए, मैं आपको जल्दी से उपाय प्रारंभ करूंगा और जल्दी उपाय आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो करेंगे, वहाँ पर भी आपको कई जानकारियाँ मिलेंगी, लाइव में बात करने का मौका मिलेगा। और अगर आप पर्सनल अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, फेस रीडिंग करके अपने और अपने पार्टनर की लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या फेस रीडिंग के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर पर अपॉइंटमेंट मिलता है, उसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर कोई भी प्रश्न, कोई भी बात फ्री नहीं बताई जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।